हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। यहाँ पे हम लोग किसी भी ऑडिट एंड अकाउंट का कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले वेस्ट बंगाल ऑडिट एंड अकाउंट एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सामने जो सबसे पहला सवाल है उसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के इसमें कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? तो ऑप्शन ए हमको कह रहा है टू असर्टेन द कॉस्ट, बी कह रहा है टू डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, सी कहता है टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम डेफिनेशन के साथ जाए कि जो कि बुक्स में लिखा है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्ट है वो कॉस्ट को असर्टेन करना भी होता है, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना भी सही है, और ये साथ ही साथ खर्चों को कम करने यानी कॉस्ट को रिड्यूस करने में भी हमें हेल्प करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, यानी इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट है। ठीक, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जैसे हमको पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हमें इन सभी चीज़ों में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉब कॉस्टिंग मेथड इज़ नॉट यूज्ड बाय द। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड कौन यूज़ नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस अगर हम पढ़े तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरर ऑफ पार्ट्स, शुगर इंडस्ट्री और फर्निशिंग इंडस्ट्री। तो सबसे पहले हमें जॉब कॉस्टिंग के बारे में जानना ज़रूरी है अगर हम इस सवाल को टैकल करना चाहते हैं। तो देखिए, जॉब कॉस्टिंग मेथड मेनली हम कंस्ट्रक्टेड इंडस्ट्रीज़ के लिए करते हैं। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री भी कंस्ट्रक्टेड इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरर भी है, फर्निशिंग भी है। तो जो ऑप्शन सी बच जाता है, जो हमारा शुगर इंडस्ट्री है, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री नहीं बल्कि वो हमारा प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे हम लोग खेती बाड़ी या फिर एग्रीकल्चर को देखते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, विच इज़ नॉट है। तो नॉट के हिसाब से हमारा ऑप्शन सी यानी शुगर इंडस्ट्री इज़ आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं नंबर 3। यहाँ पे दिया गया है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड इज़ यूज्ड बाय द। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड किसके द्वारा यूज़ किया जाता है? ऑप्शंस के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है और ये कौन यूज़ करता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एक ही तरह के सामानों को बार बार प्रोड्यूस करती है। जैसे कि अगर कोई नमक की फैक्ट्री है तो वो नमक का कंपनी है तो वो सिर्फ नमक ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, या फिर कोई कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सिर्फ कार ही मैन्युफैक्चर करेगा। इस तरह के जो प्रोसेस होता है, इस तरह के जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंपनियां करती हैं, उसमें हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में यहाँ दिया हुआ है ए हॉस्पिटल, बी कोल कोल माइनिंग, सी ऑटोमोबाइल इंटीरियर और डी है हमारा इंटीरियर एंटरप्राइज। तो इसका अगर सही जवाब हम देखने जाए तो इसका सही जवाब है हमारे पास ऑप्शन सी ऑटोमोबाइल इंटरप्राइज। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है, ऑटोमोबाइल इंटरप्राइज। ठीक, हाँ, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंटरप्राइज ही एक सिमिलर टाइप के गुड्स को यानी मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि कार्स को, राइट। हॉस्पिटल में हम नहीं देखते, कोल में भी हम नहीं देखते, इंटीरियर डेकोरेशन में भी हम नहीं देखते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा क्या है, ऑटोमोबाइल इंटरप्राइज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन हमारा है ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड इज़ यूज्ड बाय। फिर से हमें देखना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड मेनली सर्विस सेक्टर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। सर्विस सेक्टर्स कौन है यहाँ पे? अगर ऑप्शन पढ़े तो नर्सिंग होम्स है, एयरक्राफ्ट इंटरप्राइज, फर्निशिंग इंटरप्राइज और टेक्सटाइल इंटरप्राइज। तो सर्विस सेक्टर जो सेवाएं प्रदान करती है हमें, उनमें सबसे पहले जो ऑप्शन ए यानी हमारा नर्सिंग होम है, जो पूरी तरह से हमें सेवा प्रोवाइड करती है, सर्विस सेक्टर की तरफ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड किस में यूज़ किया जाता है? तो मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड उस समय की जाती है जब कोई प्रोसेसिंग यूनिट में अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिलते हैं काम। जैसे कि अब कहीं पे कुछ रॉ मटेरियल ख़रीदते हैं लोहे को, फिर उस रॉ मटेरियल से फिर हम सामानों को प्रोसेस करके बनाते हैं,
फिर वहाँ पे बहुत सारा अलग अलग काम, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से अलग अलग जगहों पे लगाने को ही हम लोग करते हैं। और वहाँ पे जो भी अलग से, मतलब उसमें अलग अलग टाइप से अलग अलग खर्चे होते हैं, तो उन सभी को मिला देते हैं, तो हम इसे मल्टीपल कॉस्टिंग कहते हैं। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी यानी बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग में ही आपको अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग पार्ट्स देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नंबर 6, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज़ नोन एज। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें हमारा ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट कॉस्टिंग, फॉरवर्ड कॉस्टिंग, फुल कॉस्टिंग और पार्सल कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में एक्चुअली में हम लोग किसी भी मतलब मैनेजर एक तरह का ये मैनेजरियल अकाउंटिंग मेथड होता है, जिसमें हम सभी तरह के कॉस्ट इसको इंक्लूड कर लेते हैं। तो ऑब्जॉर्व नाम से ही पता करो, एब्जॉर्प्शन यानी सोख लेना, यानी सभी को अपनी में मिला लेना। तो इसीलिए इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है सी यानी फुल कॉस्टिंग, यानी इसमें सब कुछ मिल जाता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सब कुछ मिल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता है। When two or more product came out of a single raw material which are equally important are referred to as। कोई भी मतलब दो सामान किसी एक ही रॉ मटेरियल से बन जाए तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? बाय प्रोडक्ट, इंसिडेंशियल प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट या नन ऑफ द अबव। तो इसका जवाब है हमारा ऑप्शन सी, जॉइंट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि उसी सामान से दो सामान बने, तो कितने बाय प्रोडक्ट भी सोच सकते हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट और जॉइंट प्रोडक्ट्स में डिफरेंट है। हम एक ही सामान से, एक ही रॉ मटेरियल से दो सामानों को बना के हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर प्रोडक्ट्स केम आउट ऑफ सिंगल रॉ मटेरियल विच आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहीं तक गाइस क्वेश्चंस हमारा था। होने से मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से जल्द डालूँगा, और आपसे उम्मीद करूँगा कि इसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा स्टूडेंटों को हेल्प हो सके। मैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा इसी तरह के, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। तो आप भी थोड़ा मुझे हेल्प कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।